हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। एज़ पर योर न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न्स आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वन मोर थिंग, ये बेल आइकन को अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन सारे मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में, जिससे कि आपको आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और आउटर सेल में उसकी सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मूवमेंट कर पाते हैं और करंट फ्लो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इतना याद रख सकते हैं कि वो मटेरियल जिसमें करंट फ्लो होती है उनको कहते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं गोल्ड, सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल वो है कंडक्टर का गोल्ड, सिल्वर, बट ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो इनको बहुत रेयरली ही यूज़ किया जाता है। वैसे बेसिकली हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम और कॉपर और आयरन का यूज़ किया जाता है एज अ कंडक्टर के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। तो फिर बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं कि जिनमें करंट फ्लो नहीं होती है या फिर जिनमें करंट फ्लो नहीं कराई जा सकती, उनको बोलते हैं इंसुलेटर। तो फिर इंसुलेटर का एग्जाम्पल्स होता है ग्लास, पेपर और वुड, ड्राई वुड। तो फ्रेंड्स, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं इंसुलेटर के। तो मटेरियल बेसिकली तीन टाइप से होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें इजीली करंट फ्लो हो जाती है, तो उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। एग्जाम्पल हैं गोल्ड, सिल्वर और एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर के। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं कराई जा सकती या जिनमें करंट फ्लो नहीं होती है, तो उनको बोलते हैं इंसुलेटर। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे आज क्लास अटेंड कर रहे हो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो जो सारे के सारे जो मटेरियल्स बनते हैं, डिवाइसेस बनती हैं, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनती है। तो फ्रेंड, सेमीकंडक्टर का जो एग्जाम्पल है वो है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम के। तो फ्रेंड्स, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो फ्रेंड्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो होता है जो हमें अर्थ पे ऐसे ही मिलता है, रो फॉर्म में जो हमें मिलता है, जो हमें अर्थ पर प्राप्त होता है, वो होता है शुद्ध अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, फिर अगर उसमें हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं, हम अशुद्धि मिला देते हैं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो बेसिकली सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक होते हैं कि इसमें हम डोपिंग कर देते हैं, अशुद्धि मिला देते हैं ताकि उसकी चालकता बढ़ जाए और वो अच्छे से काम करे। तो फ्रेंड्स, डोपिंग कराने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, दो तरीके से हम इसकी डोपिंग करते हैं। तो पहला है पी टाइप और दूसरा है एन टाइप। तो फ्रेंड्स, पी टाइप में जो है हम 3 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाते हैं। 3 संयोजकता वाली का मतलब होता है कि उसके जो सबसे बाहरी जो मटेरियल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो होती है 3। ठीक है, उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर सेल में वो 3 होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल है एल्युमिनियम, बेरियम, इंडियम और जर्मेनियम। ये 3 है, 3 संयोजकता वाली अशुद्धि। अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में 3 संयोजकता वाली यह अशुद्धि मिला दोगे तो वो बन जाएगा पी टाइप मटेरियल। अगर हम एन टाइप मटेरियल की बात करें तो एन टाइप मटेरियल में हमें मिलानी पड़ती 5 संयोजकता वाली शुद्धि। तो इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस और आर्सेनिक। तो अगर आप प्योर सेमीकंडक्टर में 5 संयोजकता वाली शुद्धि मिला दें, फॉस्फोरस या आर्सेनिक मटेरियल को मिला दें, तो वो बन जाता है एन टाइप मटेरियल। तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इसके ना होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो फिर बात करते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं पी टाइप में वो होते हैं होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर एन टाइप की बात करें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इसमें होल्स। ठीक है, आई होप आपको ये जो थोड़ा है समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं जहाँ पे हमें डिस्कस करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो आप इजीली उनको कर पाएंगे सॉल्व। तो फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। ठीक है, तो ये पहला जो है कार्बन फॉस्फोरस है, कार्बन सिलिकॉन है, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो फ्रेंड्स, देखिए पिछली वाली जो स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, तो क्या क्या मटेरियल से मिलकर बनता है पी टाइप मटेरियल, एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम और गैलियम। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें हमें ये वाला ऑप्शन मिल गया है कि इसकी हेल्प से हमारा क्या हो जाएगा,
पी टाइप मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किन को मिलाने पर पी टाइप प्रकार का अर्धचालक बनेगा? तो बोरॉन, गैलियम और इंडियम को मिलाने से आपका पी टाइप का मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी टाइप बाह्य अर्धचालक पदार्थ बनाने के लिए जर्मेनियम क्रिस्टल में किस प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है? तो फ्रेंड्स इसमें मिलाई जाती है पी टाइप मटेरियल में त्रिसंयोजक ग्राही अशुद्धि, तो ट्राईवैलेंट एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है, तभी हमारा पी टाइप मटेरियल बनता है। तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में है द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कैसा होता है? तो फ्रेंड्स फर्मी लेवल के बारे में अगर आपको बताऊं तो एक ना एनर्जी बैंड डायग्राम होता है हर मटेरियल का। ठीक है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें एक होता है आपका वैलेंस बैंड होता है, नीचे होता है वैलेंस बैंड और ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, तो उसमें क्या होता है जो आपका नीचे बैंड्स होते हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपका कंडक्टर की बात करेंगे तो वो उसका जो होता है वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड। ठीक है, और अगर आप इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाते हैं। और अगर इसकी बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर की, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा हीट दे करके, टेम्परेचर इंक्रीज करके उनको एक से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें है हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन इज कॉल्ड फर्मी लेवल। के मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 0 केल्विन पर मैक्सिमम एनर्जी को ऑक्यूपाई करते हैं, तो वो कहलाता है उसका फर्मी लेवल। तो अब याद रखिए, तो फर्मी लेवल जो है वो क्वेश्चन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कैसा होता है? तो फर्मी लेवल जो होता है वो नियरली मिडवे बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में होता है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा अभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शुद्ध सिलिकॉन में द होल्स आर द मेजोरिटी चार्ज, शुद्ध सिलिकॉन में क्या होता है? द होल्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, द इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, या फिर द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन इक्वल नंबर, कंडक्शन इज ड्यू टू 3 बीइंग मोर इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स। फ्रेंड्स का राइट आंसर है द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन इक्वल नंबर। तो फ्रेंड जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं वो बराबर बराबर मात्रा में होते हैं, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही उसमें नंबर ऑफ होल्स होंगे। लेकिन जब हम डोपिंग कर देते हैं पी और एन टाइप में तो फिर वो वेरी कर जाता है। ठीक है, तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज 5 संयुक्तों वाली शुद्धि किस में मिलाई जाती है? ठीक है, संयुक्त इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। जब एक अर्धचालक पदार्थ में मिलाया जाता है तो होल्स बनते हैं, या एक अर्धचालक पदार्थ में एल्युमिनियम परमाणुओं को डालने से बनता है। नेक्स्ट है एक अर्धचालक पदार्थ के चालन को बढ़ाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है डी। इसमें क्या होता है कि अगर आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दोगे तो उससे हमने क्यों मिलाया है, क्यों डोपिंग करी है, पर्पस यही था चाहे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करो या ट्राईवैलेंट, उसका काम है चालकता को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है पी प्रकार के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स निम्न होते हैं। तो पी टाइप्स के पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, टेक नो पार्ट इन कंडक्शन और एग्जिस्ट इन द सेम नंबर एज होल्स। तो फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी टाइप मटेरियल में वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोपिंग मटेरियल है। तो एन टाइप में हम किसकी डोपिंग करते हैं? हम इसमें करते हैं पेंटावैलेंट की, 5 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाते हैं। तो हमारे पास थे एन टाइप के लिए 2 थे, फॉस्फोरस और आर्सेनिक को हम अगर मिलाएंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम में तब हमारा एन टाइप मटेरियल बन जाएगा। नेक्स्ट है एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए सिलिकॉन में कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की जाती है? तो फ्रेंड्स पी टाइप अगर हमें बनाना है तो हम क्या ऐड करेंगे? आर्सेनिक और फॉस्फोरस तो होगा नहीं उसके अंदर, उसमें होगा बेरियम, बोरॉन और गैलियम। ठीक है, बोरॉन और गैलियम को अगर हम ऐड कर देंगे तो फिर हमारा बन जाएगा पी टाइप मटेरियल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन को किस कारण से बेहतर माना जाता है। तो आईसी टेक्नोलॉजी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आपने देखे होंगे, आपके हर जगह यूज़ होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही मेन रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो बेहतर माना जाता है कि प्राकृतिक ऑक्साइड SiO की उपलब्धता है, ये प्राथमिक अर्धचालक है, या अप्रत्यक्ष अर्धचालक है, या फिर ये सहसंयोजी अर्धचालक है। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन है ए, प्राकृतिक ऑक्साइड SiO की उपलब्धता है, क्योंकि जो है हमें SiO के फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए इनको बेहतर माना जाता है, क्योंकि हमें SiO के सिलिकॉन के ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं हमें यह। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य ताप पर एक शुद्ध अर्धचालक बर्ताव करता है एक विद्युरोधी की तरह, मतलब इंसुलेटर की तरह ये काम करता है। कब? अगर परम शून्य ताप है तो उस टेम्परेचर पर ये काम करता है एज ए इंसुलेटर। कौन? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। ठीक है। सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का मान विशिष्ट रूप से, तो फ्रेंड देखिए अगर आप डायोड की बात करोगे तो देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं डायोड को कवर करने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डायोड के क्वेश्चन होंगे, तो लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया था पी टाइप मटेरियल होता है और एक होता है एन टाइप मटेरियल। तो फ्रेंड्स अगर पी और एन टाइप को आप अगर मिला दोगे तो वो बन जाता है एक डायोड। ठीक है, पी, इन दोनों को जहाँ पे ये पार्ट मिलते हैं पी और एन, ये कहलाता है जंक्शन। ठीक है, ये होता है जंक्शन। तो फ्रेंड्स अगर आप पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे बैटरी के और एन को कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल से, तो वो कहलाता है फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, और दूसरी कंडीशन इसकी होती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी को अगर आप पी टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें तो वो हो जाता है रिवर्स बाइस। ठीक है, तो इसमें हम बोल रहे क्वेश्चन है सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज का मान बताइए। तो फॉरवर्ड बाइस जो वोल्टेज है वो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। ठीक है, जंक्शन में ब्रेकडाउन कब आता है? जंक्शन में ब्रेकडाउन जब आता है जब हम उसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं। तो फ्रेंड फॉरवर्ड बाइस को हिंदी में बोलते हैं पश्च बायसित के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर है 3 वाला, मतलब सी, पश्च बायसित के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है। तो फ्रेंड डोपिंग का मतलब मैंने बताया था आपको अशुद्धि ऐड करना। ठीक है ना, तो देखते हैं इसमें कौन सा है। अर्धचालक पदार्थ की शुद्ध करने की एक प्रक्रिया, नहीं ये नहीं हो सकता। अशुद्ध प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया, बाहरी परमाणुओं को हटाने की एक प्रक्रिया, बायसित विभव को बढ़ाने की एक प्रक्रिया। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की प्रक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं, डोपिंग के ज़रिए उसमें इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने से हमारा मटेरियल जो है वो अच्छे से कंडक्ट करता है। तो इसका आंसर है बी। देखिए फ्रेंड, अशुद्धियाँ मिलाने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता। फ्रेंड्स आपको पता है ये प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है कि जो करंट के फ्लो होने में जो रुकावट आती है या फिर जो करंट होने का अपोज करती है उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो फ्रेंड जितना रुकावट या उसकी जो वो रेसिस्टिविटी है कम होगी तो उतना ही हमारा क्या होगा, कंडक्टर अच्छा कंडक्ट करेगा। अगर आपकी रुकावट ज़्यादा होगी तो वो कंडक्शन नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स अशुद्धि मिलाने से जो प्रतिरोधकता है वो घटती है, क्योंकि जब ये घटेगी तभी हमारा जो स्मूथली करंट फ्लो हो पाएगा सर्किट के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से त्रिसंयोजक ट्राइवेलेंट तत्व कौन सा है। तो ट्राइवेलेंट का मतलब होता है कि जिसमें 3 संयुक्त हो, बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम और ये सभी। तो फ्रेंड तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों ही आपके ट्राइवेलेंट हैं मटेरियल। पंचसंयोजी अशुद्धता में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5। इसका नाम से पता चल रहा है कि मतलब पेंटावेलेंट में कितनी उसकी इलेक्ट्रॉन्स की संयोजकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। पी टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है फ्रेंड्स होल्स। ठीक है, मैंने पहले ही आपको कर दिया था, बता दिया था सारी चीज़, ताकि अब आपको इसमें बहुत आसानी हो रही होगी आंसर सॉल्व करने में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब डोपिंग सेमीकंडक्टर का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसकी चालकता बढ़ती है। जब आप उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के साथ साथ उसकी चालकता जो है वो बढ़ेगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ताप गुणांक होता है। फ्रेंड्स इसका ताप गुणांक जो है वो निगेटिव होता है। तो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं।
तो फ्रेंड्स अब जो है मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगी इसका, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और इनको सबको लर्न कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।